Good morning, students. Today we have to discuss the long answer type questions from lesson book page number 41 and 42. पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 40 तक, क्वेश्चन नंबर 39 तक है ना, क्वेश्चन नंबर जो है 39 तक सॉल्व किया गया है। पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं 31 तक है ना, क्वेश्चन नंबर 31 तक जो सॉल्व कर दिया गया है ना, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं 31 तक क्वेश्चन नंबर जो है सॉल्व कर दिया गया है। और ये पेज नंबर 41 और 42 का ये क्वेश्चन नंबर 32 का डी से जो है सॉल्व करना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ड्राइव द फार्मूला ऑफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। जब 3 रजिस्टर कनेक्टेड हो सीरीज में तो कैसे इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसका थ्योरी में इसको सॉल्व कर दिया गया, इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बी नंबर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 22 क्या करना बोला है कि 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द डायग्राम। तो बोला है कि 2 रजिस्टर है ना, 2 रजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड है, आपके सामने है, ठीक है। बता रहा है शोन इन द डायग्राम व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी 5 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा, ये और नंबर क्वेश्चन बोला है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना जाएगा, तो वही करंट जाएगा जो यहाँ से निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। वही करंट इसमें जाएगा जो इसमें भी जाएगा, बिल्कुल आई इसमें जाता है तो आई इसमें जाएगा। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम होगा, ये बात आपको पता है। अब बोला है कि दूसरा बोला व्हाट इज द करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर, आर में कौन सा करंट जाएगा, तो जाहिर सी बात है वही आई करंट जाने वाला है। और तीसरा ने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, तो आर का वैल्यू निकाल दीजिए, ये बोल रहा है। अब बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ भी, और भी का वैल्यू निकाल दीजिए। आपको एक बात बता दें हम कि यहाँ पर ये जो 10 वोल्ट बता रहा है, यहाँ पर 6 वोल्ट बता रहा है, ये किस के बारे में बता रहा है? असल में बता रहा है कि देखिए ये 5 ओम रेजिस्टेंस के आर पार अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, ठीक है। यानी यहाँ आर दिया हुआ है और यहाँ का भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर बोले हम यहाँ पर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा भी बाई आर। भी कितना है 10 और बटा में ये आर कितना है 5, यानी कि 2 एम्पियर का करंट तो यहाँ जा रहा है। कितना एम्पियर जा रहा है जी? 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। इसका मीनिंग ये है कि यही 2 एम्पियर करंट इसमें भी जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही सही बात है, 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगा और यही करंट पूरे सर्किट में क्या करेगा जी? सर्कुलेट करेगा। इसका मतलब है यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये बात क्लियर हो गया। करंट हमने निकाल लिया और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ जी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, कितना दिया है? 6 वोल्ट दिया है। और इसका रेजिस्टेंस हमको आर निकालना है और इसमें करंट दिया हुआ है, करंट 2 एम्पियर जा रहा है ना, तो 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है और भी दिया है और आई दिया है, तो आर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बोलेंगे आर इक्वल टू में तो वी ओपन आई, आर इक्वल टू में वी ओपन में आई, तो वी कितना है? वी हमारे पास है 6 वोल्ट और आई कितना इसमें दौड़ रहा है? 2 2 3 6, यानी कि 3 ओम का जो है रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है। कितना ओम का रेजिस्टेंस है? 3 ओम का। तो आर का वैल्यू तो हम निकालिए कि 3 ओम है, क्या आर का वैल्यू निकालिए कि 3 ओम का इसमें जो है रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस से करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। आंसर क्या होगा? अगर बोले हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर दे, बोले कि 1 के बारे में अगर हम सोल्व करें तो कहेंगे कि I इक्वल टू में V अपॉन R, V कितना दिया हुआ है? 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में V दिया है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया है 5, यानी कि 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ये पहला सोल्यूशन है। दूसरा व्हाट इज द करंट थ्रू R, R से क्या करंट जा रहा है? तो भाई R से भी वही आई जा रहा है जो 2 एम्पियर करंट है। तीसरा सोल्यूशन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू के लिए यहाँ सोल्यूशन है। आर का वैल्यू कितना निकला जी? आर इक्वल टू में वी अपॉन में आई, तो वी तो हमको दिया हुआ है 6 और इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर, यानी कि हम कितना हो गया? 3 ओम का जो है आर वैल्यू निकल गया। चौथा नंबर में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी का वैल्यू कितना होगा? आपको हम बता दें वी दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्कवर क्वांटिटी। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर 6 वोल्ट है, कितना है वो जी? 10 से 16 वोल्ट है और दूसरा कोई रेजिस्टेंस तो लगा ही नहीं है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ जी? कितना? 10 से 16 वोल्ट हुआ। कितना हुआ जी? 16 वोल्ट हुआ। ये बात हमने बता दिया है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 16 वोल्ट विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द बैटरी, है ना। बैटरी से जो है ट्रांसफर हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना का? 16 वोल्ट का। अगर आपने इस तरह से इसको डायरेक्ट बना दिया कि 16 वोल्ट है 10 वोल्ट प्लस में 6 वोल्ट इक्वल टू में 16 वोल्ट, तो आपकी बहादुरी है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि भाई ये काम कीजिए, तो इसके लिए हम कहेंगे कि एक इसके बदले में
आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ठीक है। इसके बदले में, इन दोनों के बदले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब लगाइएगा तो 5 ओम और ये कितना ओम है जी, 3 ओम निकाले ना जी, 5 और 3 कितना ओम हो गया, 8 ओम हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ऑलरेडी सीरीज में है, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देंगे। और इसमें करंट कितना का फ्लो हो रहा है, तो 2 एम्पियर है ना करंट फ्लो हो रहा है, तो बोले कि ये 2 एम्पियर करंट है। और फिर आप पूछते हैं कि यहाँ का भी निकालिए, तो कहेगा भी इक्वल टू में आ गया, आई कितना है 2 इंटू में आर कितना है 8, कितना हुआ 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है। ये तो एक तरीका है, लेकिन इसके बगैर हम काम किए यहाँ पर, हमको पता है भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दिया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बी था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ए, चलिए इसको मिटा देते हैं हम, है ना, इसको मिटा देते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ड्राइव द फार्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। जो 3 रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में, तो रिजल्टेंट जो है आपको निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना, ये थ्योरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 33 का बी नंबर देखिए, 33 का बी नंबर, इसमें बोल रहा है फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, फॉर द सर्किट shown in the given below, ठीक है। नीचे जो दिया हुआ सर्किट है, इसमें क्या सर्किट है इसको बोल लीजिए, इस तरह से सर्किट है, ठीक है। सर्किट इसको से दिया हुआ है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया, बहुत सारा सेल से मिलकर के एक बैटरी बना है, उस बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है और यहाँ पर इसके बीच में एक स्विच लगाया गया, ठीक है। तो स्विच का ये साइन है, आपको पता है स्विच यहाँ पर क्लोज में है, और इसके यार पर एक और एमीटर लगा दिया गया। एमीटर का काम क्या जी, एमीटर का काम यह है कि वो करंट को मेजर करता है, ठीक है, और ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ये जो है एमीटर इस तरह से कनेक्टेड है, एमीटर करंट को मेजर करता है कि करंट कितना इसमें फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। एमीटर का काम क्या है जी, अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है कि कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इस तरह से ये डायग्राम है, इसमें बोल रहा है कि 5 ओम है, ठीक है, ये कितना है जी 10 ओम है, ये कितना है, ये 30 ओम है, ठीक है, 5 ओम 10 ओम 30 ओम, ठीक है। और ये 6 वोल्ट का बैटरी है, और ये एमीटर है, ये जो है आपको स्विच है, स्विच यहाँ पर ऑन है। और क्वेश्चन क्या मांग रहा है, इसको देखिए, क्वेश्चन मांग रहा है कि आप बताइए कैलकुलेट, पहला नंबर मांग रहा है वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। दूसरा नंबर मांग रहा है तो टोटल करंट इन द सर्किट, द टोटल करंट इन द सर्किट। तीसरा नंबर में क्या मांग रहा है जी, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ जी, इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस बताना है, या फिर टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए इसमें बोला है वैल्यू ऑफ करंट, करंट का वैल्यू बताइए ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के पास करंट बताइए, मतलब यहाँ पर करंट बताइए, यहाँ पर करंट बताइए और यहाँ पर करंट बताइए। अगर यहाँ से आई करंट गया है तो यहाँ जाकर बटा होगा I1 I2 I3 इस तरह से बटा होगा, ठीक है। आपको एक बात बता दें, जैसे ही ये सर्किट दिखा हमको पैरेलल में और पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिखा, तो हम एक चीज गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के सामने सेम है। यानी अगर 6 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, बिल्कुल सही बात है
कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी 6 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी 6 वोल्ट है, बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट है। ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं चाहते हैं तो 6 वोल्ट यहाँ है तो इसको बोल दीजिए 6 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 6 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगा। इस हिसाब से 6 वोल्ट 0 वोल्ट, 6 वोल्ट 0 वोल्ट, 6 वोल्ट 0 वोल्ट, है ना, इस तरह से हो गया। अगर हम पूछते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिल ही गया, रेजिस्टेंस मिल ही गया, तो करंट बताने में क्या बात है, ठीक है। आई इक्वल टू में V अपॉन आर, यहाँ से अगर हम आई बोले, अगर बोलेंगे यहाँ पर I1 है और यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I3 है, तो I1 यहाँ से कितना V अपॉन आर, V कितना है, V तो हमारे पास 6 वोल्ट है, 6 बटा में 5, है ना जी। पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा जी, ठीक है। तो ये 12.5 यानी 0 पॉइंट कितना हो गया, 0.12 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। कितना बोला, 0.12 एम्पियर का करंट ये लिख सकते हैं यहाँ पर 0.12 एम्पियर, ठीक है। हम फिगर में ही सोल्व कर दे रहे हैं, आप अलग से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बोले कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है, और तो अगर यहाँ पर करंट पूछे तो ये कितना है, I2 है, I2 इक्वल टू में V अपॉन में R, V कितना है 6 और डिवाइडेड बाय R कितना है जी 10 है, तो यानी कि 0.6 एम्पियर करंट यहाँ पर लिख सकते हैं, 0.6 एम्पियर करंट यहाँ पर है। अगर बोले यहाँ पर इसके लिए तो कहिएगा ये I3 है, तो I3 कितना हो जाएगा जी, I3 इक्वल टू में आप कहिएगा V अपॉन में R, V कितना है, तो V हमारे पास 6 है और R की तरह है 30 है, 6 बचे 30 यानी 1/5, है ना, यही ना कहेंगे यहाँ पर कहेंगे हम 1/5, 1/5 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट डालेंगे तो 0 होगा, 5 में 10, 0.2, ठीक है। कितना हुआ जी 0.2 एम्पियर, तो कह सकते हैं 0.2 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। टोटल करंट मांगे, ये तो मिल गया था करंट, तो फॉलो करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से कितना करंट जो होगा, तो पहला का आंसर हमारे पास हो जाएगा I1 इक्वल टू में यहाँ पर सोल्व किए, फिर यहाँ पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 0.2 एम्पियर। I2 इक्वल टू में कितना है जी 0.6 एम्पियर, यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिएगा, और I3 इक्वल टू में कितना है जी 0.2 एम्पियर, ठीक है, ये हम निकालेंगे। अगर बोले क्वेश्चन नंबर 2 में बोला टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट इन्हीं तीनों का सम है जो I यहाँ पर है, क्या I इक्वल टू में I1 प्लस I2 प्लस I3, तो कहिएगा I इक्वल टू में I1 प्लस में I2 प्लस में I3, तो I1 कितना है, I1 हम लिख देते हैं यहाँ पर, I1 है 0.12 प्लस I2 कितना है 0.6 और प्लस I3 कितना है 0.2, तो जब इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसको सम करेंगे, इसके आगे 0 अगर लगा दे, इसके आगे 0 लगा दे तो 0 0 2 हो गया, फिर ये 2 है 2 है तो 6 8 और 1 9, ठीक है, ये हो गया 9 यानी 0.92, ठीक है। इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 0.92 ही आने वाला है, ठीक है। आई की वैल्यू 0.92 एम्पियर, यहाँ लिख सकते हैं 0.92 एम्पियर, है ना। इसको हटाइएगा, पॉइंट को हटाइएगा तो 92/100 आएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 चौके 8 और 2 छके 12, है ना, 2 चौके 8 2 चौके 12 और ये हो गया 50, ये हो गया इस तरह में, है ना। यहाँ पे कितना हो गया 2 चौके 8 और 1 गया 2 चौके 12, ये इतना हो गया, इसमें और 2 दूनी 4 2 3 6, यहाँ हो गया कितना 25 हो गया, यानी 23/25 अगर फ्रैक्शन में अगर सॉल्व कीजिएगा तो इतना का करंट इसमें गया, ठीक है, ये हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, अगर पूछे R इक्वल टू 1/R इक्वल टू में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा जी, क्योंकि ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, 3 के लिए फॉर्मूला, 2 रहता तो अलग फॉर्मूला लगाते, है ना। तो हम बोल रहे हैं 1 अपॉन में R1 कितना है जी, R1 दैट इज 5 ओम, ठीक है, 5 ओम प्लस में R2 कितना है, R2 दैट इज 10 ओम, R3 कितना दैट इज 30 ओम, और ये 1/R है। इन तीनों के जब एलसीएम कीजिएगा तो आपको 30 ही मिलेगा, करके देख लीजिए 10 30 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 छके 30, ये 2 1 और ये हो गया आपको 1 और ये हो गया 3 5 10 में 30, ये 5 से 30 6 बार में प्लस 10 से 30 3 बार में 3 और 30 से 30 एक बार में दैट इज 1। अगर 1/R यहाँ से निकाले तो 1/R इक्वल टू में 6 3 9 1 10, है ना, 6 3 9 1 10 बटा में 30, 10 बटा में कितना हुआ जी 30 हुआ ना जी, यहाँ पे 6 10 बटा में 30, तो ये खत्म हो गया। यहाँ से अगर R निकालिएगा तो 3 ओम मिलेगा, कितना मिलेगा जी 3 ओम मिलेगा, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू में 3 ओम। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर ये 33 का
बी नंबर था। ठीक है, जो क्वेश्चन है इसको देखिए 34 नंबर देखिए, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है। 33 नंबर, वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए। नंबर हो गया 34 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर, like with the help of circuit diagram obtain the relation of the equivalent resistance of two resistance connected in parallel। तो ये थ्योरी है कि जब पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, ये बात हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी नंबर देखिए, 34 का बी नंबर, इसको देखिए क्या बोल रहा है। इन द सर्किट डायग्राम, जो डायग्राम दिया हुआ सर्किट डायग्राम शॉन बिलो, जो नीचे दिया हुआ सर्किट डायग्राम, इसमें पहला हम बोला है फाइंड। ठीक है, फाइंड में बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस, बोल रहा है कि आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, है ना। दूसरा में बोल रहा है करंट शोन बाय द एमीटर ए, करंट शोन बाय द एमीटर ए एमीटर के द्वारा जो करंट शो किया गया उसको निकाल लीजिए। और फिगर बताना चाहिए, फिगर बता रहा है कुछ इस तरह से, है ना। इसको फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना, यहां देख लीजिए। और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक एमीटर से। ठीक है, ये एमीटर है जिसे कनेक्ट कर दिया गया है, और इसमें बैटरी लगा दिया गया है। ठीक है, ये बैटरी है, जो बैटरी लगाया गया है। तो ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये 4 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, कितना वोल्ट का है जी? 4 वोल्ट का बैटरी है, 4 वोल्ट का बैटरी है ना। ये प्लस, ये माइनस, 4 वोल्ट का बैटरी है, और एमीटर लगाया गया है। और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 2 ठो रेजिस्टेंस है, यहाँ देखिए ऐसे है। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का है, ये 2 ओम का है। ठीक है, तो 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम, ये 4 वोल्ट का बैटरी है, मीटर लगाया गया है। बोला है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड बोला है करंट शोन बाय द एमीटर। एमीटर के द्वारा जो करंट शो करेगा, यानी इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई, वही करंट ना ये शो करेगा। तो ये आई के वैल्यू को निकाल लेना। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो कहिएगा कि काम कीजिए सर, इसके बदले में इसको रहने दीजिए और इसके बदले में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ठीक है, ये 5 ओम को हम ऐसे रन देते हैं। ठीक है, 5 ओम का 5 ओम है, और इसके बदले में 3 है तो 5 ओम लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। और उसके बदले, उसके बाद से यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बैटरी है, या एमीटर है तो एमीटर लगा देते हैं, और यहाँ जो बैटरी है बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, ये जो है 4 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर जो करंट जो जा रहा है आई, ये ऐसे है और ये ऐसे दिया हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। और इसके बदले में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद से हम क्या करेंगे, एक नया रेजिस्टेंस लगाएंगे जो बिल्कुल इसके बाद से इस तरह से ये फिगर को बताएगा। ठीक है, देखिए, है ना, ये 4 वोल्ट का बैटरी, ये एमीटर है, करंट इधर से जाएगा और इन दोनों के बदले में आर जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, ये फिगर तीनों। अब हम कहते हैं ये 4 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट, इसमें ये फिगर में 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कितना वोल्ट है जी, 4 वोल्ट है ना, ये 4 वोल्ट है ना, यहाँ भी आपको 4 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, ये 4 वोल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन दिया 4 वोल्ट। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए ये प्लस और ये माइनस है ना, प्लस माइनस लिखने को जरूरत नहीं। अब इसके लिए हम क्या करें, आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम बोले आर इक्वल टू कहिएगा, तो आर इक्वल टू में R1 और इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2। क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 मिलेगा, और डिवाइडेड बाई जब जोड़िएगा 5 तो 10 मिलेगा, यानी कि 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना है ये? 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये बात हो गया ऐसे। अब हमको क्या निकालना है, करंट शोइंग बाय द एमीटर। एमीटर का करंट शो कर रहा है, तो करंट तो वही शो करेगा जो यहाँ से निकलेगा। तो आई इक्वल टू में V अपॉन में R, V कितना है 4 बटा में R कितना है जी, R हमारे पास 2.5 है, पॉइंट दिया ऊपर आया, तो 40 25 8 बटा में 5 एम्पियर का करंट होगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 5 कम 5 है ना,
5 जगह 5 और यहाँ बचा 30, 3 बचा ना जी, 5 जगह 5 3 बचा, 5 डालेंगे तो 0 आया, 30 होगा, 5 जगह 30, तो I इक्वल टू 1.6 एम्पियर का करंट है। आप आंसर चेक कर सकते हैं, आप आंसर चेक कर लीजिए 34 का। 34 का है ना 2.5 ओम और 1.6 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 34 था। लास्ट क्वेश्चन 35। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 35, इसको देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। 35 नंबर में क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल सर्किट डायग्राम हाउ विल यू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस और रेजिस्टर R1 R2 इज पैरेलल। जब पैरेलल में कनेक्टेड हो R1 R2 आते हैं तो इसको कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, यानी कि जो बोला है कि आप उसका फार्मूला को ड्राइव कीजिए, तो इसको ड्राइव हो चुका है ए नंबर में। 35 का ए नंबर कंप्लीट हो चुका है, 35 का बी नंबर। और इन द डायग्राम शोन बिलो, जो दिया हुआ डायग्राम है, इन द डायग्राम शोन बिलो। ठीक है, जो नीचे दिया हुआ डायग्राम है, तो डायग्राम बना लेते हैं। बिलो द सेल एंड द एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। में बोल रहा है, लिख रहा है, उसको लिख दीजिए। बोल रहा है कि द सेल एंड एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है जी, मतलब कि ना के बराबर। ठीक है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो बोल रहा है कि द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, और बोल रहा है कि द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल का क्या मतलब हुआ जी, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, बिल्कुल एक बराबर रेजिस्टेंस का वैल्यू है। इसका फिगर बना लेते हैं। ये है हमारा एमीटर, यहाँ कनेक्टेड है, और उसके बाद से यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए ये बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है इस तरह से, और इसमें ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, इसमें ऐसे रेजिस्टेंस है ना। उसके बाद से बोल रहा है इसके आगे भी रेजिस्टेंस है ऐसे, इसके आगे रेजिस्टेंस है ऐसे, और यहाँ पर स्विच है। ठीक है, यहाँ पर स्विच इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये के नाम का स्विच है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये के नाम का स्विच है, तो यहाँ पर स्विच अभी ओपन है। ठीक है, ये बात इस तरह से, स्विच अभी ओपन है, तो ये दिया हुआ प्लस, ये माइनस आपको पता है, ये दिया। ठीक है, एमीटर दिया हुआ है। बोलते हैं द डायग्राम शोन बिलो द सेल एंड द एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। तो बोल रहा है इसमें आगे क्वेश्चन बोला है स्विच के ओपन, बोला इसमें आगे विथ द स्विच के ओपन द एमीटर रीड्स 0.6 एम्पियर। ठीक है, फिर आगे बोला है what will be the ammeter reading, when the switch is closed, जब स्विच क्लोज हो जाए तो क्या एमीटर जो है रीड करेगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक एमीटर कनेक्टेड है, एक सेल कनेक्टेड है, और स्विच यहाँ पर कनेक्टेड है। जब स्विच को ओपन रखते हैं, यानी कि जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस वक्त जो ये एमीटर है वो रीड कर रहा है 0.6 एम्पियर का करंट। कितना? 0.6 एम्पियर का करंट ये रीड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ये जो है स्विच नहीं रहता है, यानी कि ये सर्किट नहीं रहता है, स्विच ओपन का मतलब क्या हुआ, करंट यहां से निकला जरूर है। करंट ऐसे निकलने के बाद से इसमें गया I1 है ना, इसमें गया I2। ठीक है, और इसमें कोई करंट नहीं गया है। जब स्विच ओपन है इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं गया है। ठीक है, जब स्विच क्लोज करेंगे तब इसमें भी I3 जाएगा। बात समझिएगा, है ना। जब स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें भी I3 जाएगा। अभी क्या है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो इसके लिए जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो कुछ फिगर इस तरह से बनेगा जी। ठीक है, जब स्विच को हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, जिसको हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जब स्विच को ओपन करेंगे तो इस तरह का फिगर बनेगा,
और तीनों में करंट जाएगा, ठीक है, तीनों में ही करंट जाएगा। इस तरह से कुछ फिगर बनेगा क्या, देखिए तो इस तरह से करंट, इस तरह से फिगर बनेगा। जो स्विच को ओपन कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्विच ऐसे था और इस स्विच को क्या कर दिए, इस स्विच जो है ये ऐसे था तो ऐसे इसको हम मिला दिए, यहाँ पर ऐसे मिला दिए, है ना। ये स्विच यहाँ पर बंद हो गया, ये के स्विच है, ये स्विच का नाम यहाँ दिया हुआ है के स्विच, ठीक है। तो स्विच जब हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो स्विच को जब हमने इसको गिरा दिया, बंद कर दिया, तो करंट यहाँ से जो निकलेगा आई करंट, तो ये आई करंट यहाँ जरूर रहेगा, करंट आई, और यहाँ भी वो आई ही रहेगा, ठीक है। यहाँ भी वो आएगा तो आई रहेगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो बटेगा, तीन ग्रुप में बटेगा अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के हिसाब से। इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, इधर को I3 जाएगा, ठीक है, करंट जो है जाएगा। और यहाँ पर बोला है कि जब स्विच क्लोज होगा तो ये फिगर है, जब स्विच को क्लोज किए तो ये फिगर है, जब स्विच को ओपन किए तो सिर्फ इतना ही में करंट जाएगा, दोनों सर्किट में नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पूरा पूरा समझ में आ गया। क्वेश्चन ये बोला है कि इन द डायग्राम तो सेल एंड एमीटर बोथ आर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल है, ये सेल और ये एमीटर के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो है करंट का कंजम्पशन कम कर रहा है, नहीं कर रहा। बोला रजिस्टर आइडेंटिकल, और रजिस्टर आइडेंटिकल यानी कि अगर इसको आर बोले, इस रजिस्टर को आर बोले तो ये भी आर है, ये भी आर है, क्या चीज सब आर है कि नहीं, जो भी रजिस्टेंस हमारे पास सब आर है। तो बोल रहा है कि आप बताइए कि जब इसमें 0.6 एम्पीयर करंट जा रहा है, अगर इसको हमने ओपन रखा तो जब ओपन रखेंगे तो इसमें जो करंट 0.6 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया होगा, ठीक है, तो मतलब यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में कितना होगा, तो अब हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें इसके बदले में। तो अगर हम बोले कि R टोटल सिर्फ दो को रखते हैं तो R टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2, यही ना होगा जी। सिर्फ दो को रखते हैं तो R1 इंटू में R2। अब यहाँ पर देखा जाए दोनों के दोनों क्या है, दोनों एक जैसा रेजिस्टेंस है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा R1 इंटू R2, और इधर 2R हो जाएगा, R से खत्म हो जाएगा, R/2 मिलेगा जी। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 यानी कि R टोटल, यहाँ पर R टोटल इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी, R टोटल इक्वल टू में हो जाएगा R/2, ठीक है। R टोटल इक्वल टू में R/2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस हमको पता लग गया यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है। इसके बदले में एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगा देते हैं जो R/2 के बराबर है, और इसमें जो करंट जा रहा है, इसमें जो करंट कितना जा रहा है जी, इसमें करंट जा रहा है 0.6 एम्पीयर क्वेश्चन के हिसाब से। अगर पूछे V कितना होगा इसके R पर, तो कहिएगा V इक्वल टू में IR, V कितना है I R, तो I कितना है, I तो हमारे पास 0.6 है, इंटू में R/2 ये हो गया, रेजिस्टेंस R/2, ये खत्म हुआ तो 0.3 R हो गया, कितना हो गया 0.3 R हो गया। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच में कितना है, इधर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके पास 0.3 R है, इसके बाद जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.3 R है, इस बैटरी के बाद पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 R है। और क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी 0.3 R मिलेगा, है ना, और यहाँ भी 0.3 R मिलेगा, है ना, मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो है पैरेलल है, यहाँ भी 0.3 R मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सब में पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 R मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि आप I3 का वैल्यू बताइए, बोला है कि व्हाट विल बी द करंट एमीटर रीडिंग, एमीटर का रीडिंग बताइए, एमीटर का रीडिंग क्या होगा, अगर क्या हो जाए ये क्लोज हो जाता है, इसका मतलब क्या टोटल R कितना मिलेगा, टोटल R हम निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता लग गया है, अगर टोटल R तो R टोटल 1/R इक्वल टू में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ठीक है क्या। तो 1/R यानी कि यहाँ भी R होगा और यहाँ भी R होगा, यहाँ भी R होगा, क्यों होगा जी, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है कि सबका सब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे 1/R टोटल यानी कि सबका रेजिस्टेंस का जो है डिनोमिनेटर R है, तो ये 1 + 1 + 3 हो जाएगा, सबको जोड़ दिए, तो अगर R टोटल यहाँ से निकालेंगे तो ये R पलट जाएगा, R/3 हो जाएगा, ठीक है, R टोटल पलटेगा तो R/3 हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया इसके बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू कितना है जी R/3 है, ठीक है। इसके बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका वैल्यू R/3 है, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो करंट का वैल्यू कितना निकाला है जी, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये क्या निकाला है 0.3R निकालेगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का कितना है 0.3 और R है 0.3R, यानी कि इसके और इसके बीच में V का वैल्यू 0.3R दिया हुआ है, इसमें I का वैल्यू निकाल है, तो I इक्वल टू में V/R, यानी कि V कितना है 0.3R और डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना है R/3, R की जगह 3 है क्या, तो I इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0.3R इंटू में 3/R, चूंकि 0.3 ये यहाँ पर में बटा यहाँ से पलटेगा 3/में R हो जाएगा, तो R से R ये खत्म हो जाएगा, I इक्वल टू कितना होगा 0.9 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है। कितना करंट जाएगा जी 0.9 एम्पियर कट जाएगा, आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35
0.9 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये ऐसे होगा। ठीक है, चलिए हो गया, इसलिए इतना ही। इसमें कुछ आपको तो हम समझते हैं, पूरा पूरा को समझ में आया होगा कैसे कैसे हम लोग ने किया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये कंप्लीट हो गया है ना। और जो है आगे जो है कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को देखना है। ठीक है, थ्योरी बोले तो जो है एनसीईआरटी का जो थ्योरी है और इसके आगे जो थ्योरी है ना, उसको देखना है। जैसे में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल, और उसके बाद से जो है इलेक्ट्रिक पावर, ये मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको देखना है। और उसके बाद से जो सॉल्व करने के बाद से है एनसीईआरटी का तमाम सोल्यूशन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच तब के लिए।